श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग आज अपना हरतालिका तीज का व्रत रखेंगे और व्रत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे जो कि आप लोगों को बहुत काम आएगी अपने व्रत में। ठीक है दोस्तों, कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी होंगी जो इस बार व्रत नहीं रखेंगी या जल पीकर या फलाहार करके व्रत रखेंगी। तो भाई आप लोगों को इस दिन एक ऐसा उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए जिस उपाय को करने से आपके जीवन की कोई ऐसी मनोकामना नहीं रहेगी जो कि पूर्ण ना हो सके, या आपके जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है तो वह परेशानी भी दूर होगी। इसी के अलावा इस व्रत से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही में ये भी बताएंगे कि आपको हरतालिका तीज का व्रत कब खोलना है और अगर पूरे दिन भर में कभी प्यास लगे या भूख लगे तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारी। देखिए, सबसे पहले चीज़, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इस व्रत को पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार रखा जाता है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बात बता दी थी स्पष्ट तरीके से कि अगर इस बार किसी की तबीयत खराब है या कोई शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो उस जगह पर आप हरतालिका तीज व्रत को ना छोड़कर आप इस व्रत को जल पीकर और कुछ खा पीकर मतलब फलाहार करके फल वगैरह खा के व्रत को रख सकते हो। जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं वो भी इस व्रत को मतलब कैसे रख सकती हैं, मतलब जल पीकर और फलाहार वगैरह करके फल खा के, ताकि उन्हें उनके शरीर में शक्ति बनी रहे। ठीक है, इसके साथ में आपके व्रत का हो सकता है आपको पूर्ण फल मिले अगर आप इस तरीके से यहाँ पर व्रत करते हैं। देखो, भगवान से आप निवेदन करना कि भगवान इस बार हमें कुछ परेशानी है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है या गर्भावस्था जो भी आपके साथ हो दिक्कत परेशानी, वह निवेदन आप भगवान से करके आप उस तरीके से व्रत रखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से हरतालिका तीज का व्रत का यहाँ पर ज़रूर फल मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं पानी पीने को लेकर जो माताओं बहनों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि अगर हमें आखिरी बार पानी कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। तो देखिए, इस बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है। आपको 26 अगस्त के दिन, जो लोग सरगी का नाम देते हैं इसको, लास्ट टाइम जो पानी आपको पीना चाहिए वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले पीना चाहिए क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस बार सुबह के जो 4:35 का समय रहेगा, इसके पहले आपको पानी पीना है, जो करना है वो कर लो क्योंकि इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर आप कुछ खा पी नहीं सकते हो। ठीक है, देखो, जो सरगी ली जाती है या ब्रह्म मुहूर्त में या व्रत शुरू होने से पहले आखिरी समय में जो हम लोग खा पी सकते हैं उसमें अन्न नहीं खाया जाता है। ठीक है, उसमें फल फूल खाए जाते हैं, मतलब कि केले, सेब फल, जो भी मौसमी फल हैं या तो ऋतु फल जो हैं वो आप खा सकते हो, जल पी सकते हो, जो भी अनार का जूस पी सकते हो, मौसम्बी का जूस पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो। ये चीज़ें पीकर आप क्या कर सकते हो कि पूरे दिन भर आपके शरीर में जो है आप शक्ति प्रदान कर सकते हो। आपको फिर पानी की कमी महसूस नहीं होगी, आपका गला ज़्यादा नहीं सूखेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आप लोग पूरे दिन भर में जितने बार भी अपने मुँह में कुल्ला करने के लिए पानी लोगे, जैसे कि सुबह जब आप उठेंगे तो उठने के बाद जब आप अपना मुंह धोएंगे तो भाई कुल्ला तो आपको करना पड़ेगा। बस ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ब्रश नहीं करना है। हो सके तो रात्रि में ही आप ब्रश करके ही सोइएगा। इस समय आप दातुन कर सकते हैं जब आपका ब्रश शुरू हो जाएगा इसके बाद में, या नॉर्मल अपनी उंगली से ही अपने दांतों को साफ कर लीजिएगा। दांतों को साफ करने के बाद या स्नान करते समय जब आप अपने मुँह में पानी लेंगे कुल्ले के रूप में मुँह को साफ करने के लिए, तो उससे आपका व्रत नहीं टूटेगा, ना ही खंडित होगा। और पूरे दिन भर में जितने भी बार आप वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो वॉशरूम से, बाथरूम से आने के बाद अगर आप लोग अपने मुँह को साफ कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, तो उससे भी आपका व्रत नहीं टूटेगा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद में आपको इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। अगर आप लोग सरगी लेने वाले हैं या व्रत शुरू होने से पहले जो भी चीज़ें लेते हैं आप लोग वो लेने वाले हैं तो अलार्म लगाकर सोइएगा और सही समय पर आप लोग उठ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद में अब आप लोगों को एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप लोग जो है मतलब कि जब सुबह सुबह उठ जाओगे, भगवान की पूजन अर्चना करोगे, तो पूजन अर्चना करने के बाद जब आप अपने व्रत का संकल्प लोगे ना, तो व्रत का संकल्प लेते समय भी आप जल का आचमन कर सकते हो। जैसे कि आप कोई कथा सुन रहे हो, कथा पूरी हो गई, कथा पूरी होने के बाद भी आप जल का आचमन कर सकते हो। भगवान के सामने बैठकर अगर हम कोई कथा सुन रहे हैं, व्रत का संकल्प ले रहे हैं, उस समय जो हम जल का आचमन करेंगे, बूंद भर ही वो जल होता है एक तरीके से, उस जल से भी आपका व्रत नहीं टूटता है। तो ये दो स्थान है जहाँ पर आप लोग जल पी सकते हो, ले सकते हो अपने मुंह में, इससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। इसके अलावा अगर कोई माता बहन ऐसी हो जो कि अपना हरतालिका तीज का व्रत कर रही हो और असहनीय, उसे प्यास लग जाए एकदम से पूरे दिन भर में कभी भी और बिल्कुल ना सहन नहीं हो रही हो, तो इस व्रत का एक नियम है कि आप पशु के समान जो है उस जगह पर जल पी सकते हैं, फिर आपका व्रत जो है नहीं टूटेगा। और जल भी आपको कितना पीना है, जितने की आपको आवश्यकता हो, है ना। ऐसा माना जाता है इससे व्रत नहीं टूटता है, पर भगवान से मतलब आज्ञा लेकर और पशु की तरह, जैसे पशु मतलब जल पानी पीते हैं ना, वैसे आपको पीना पड़ेगा, तो भी आपका व्रत इस तरीके से खंडन नहीं माना जाता है। ये स्थिति सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोगों को बिल्कुल असहनीय प्यास लगे,
तब आप लोग ये सारा कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में पूरे दिन भर आप लोगों को यहाँ पर सोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्रत का फल अगर आपको पूर्ण चाहिए तो दोपहर में इसमें सोया नहीं जाता है। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, आराम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन कोशिश कीजिएगा कि घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें और धूप में ना रहें, ज़्यादा चलें फिरें ना, घर का ज़्यादा काम ना करें। इस दिन आपके सारे घर के काम कोई और कर ले, घर का खाना और सदस्यों के लिए कोई और बना ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रसोई घर में अगर आप जाएंगे तो आपको गर्माहट आएगी और आपका शरीर गर्म होगा, आपको प्यास लगेगी और फिर आपको घबराहट होगी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस दिन थोड़ा काम वगैरह जो अपने हैं वो थोड़े कम ही यहाँ पर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग जो है दोपहर में सोने से बचिएगा, आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करना चाहो तो कर सकते हो, पर सोना इसमें वर्जित माना जाता है। इसके बाद में आप लोग पूरे दिन भर में अपना व्रत को पूरा करके शाम के समय अपनी आरती को यहाँ पर सजाइएगा। वैसे तो इसमें सुबह भी 16 श्रृंगार किया जाता है, पर सुबह नॉर्मल आप सज रहे हैं तो भी ठीक रहे, पर शाम के समय की जब आप पूजन करेंगे हरतालिका तीज व्रत की, जो कि मतलब आप लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं रात्रि में, रात्रि जागरण करके, उस समय आपको ज़रूर पूर्ण रूप से सजना पड़ेगा, 16 श्रृंगार करना पड़ेगा। भगवान शिव, माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप उनकी पूजा पूरे सज धज के करते हैं, 16 श्रृंगार के साथ में करते हैं। ठीक है, तो पूरा सज धज के आप लोग शाम की पूजा की तैयारी कीजिएगा। और शाम की पूजा से जो है 4 पहर की पूजा शुरू हो जाती है, जो कि पूरी रात भर चलती है, और रात्रि जागरण भी इसके साथ में यहाँ पर चलता है। तो आप जहाँ पर भी पूजन करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं तो कुछ लोग अपने आस पड़ोस में जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन होती है वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, और 4 पहर की पूजा आप लोग यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या हम लोग पहली पहर की पूजा के बाद हम लोग जो है मतलब चाय पानी वगैरह ले सकते हैं? तो देखो इसका जवाब है हाँ। उसका कारण क्या है कि आप लोग पूरे दिन भर निर्जला और निराहार रहते हैं। जब पहले पहर की पूजा हो जाती है तो एक तरीके से हमारा व्रत बहुत हद तक पूरा होने को होता है। ठीक है, तो इस व्रत में आप लोग जो है मतलब पहले पहर की जब पूजा आपकी हो जाती है, आप मतलब पहले पहर की पूजा कर लेते हो, तो पहले पहर की पूजा करने के बाद आप जल पी सकते हो, चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो। ठीक है, सिर्फ पीना है और कुछ खाना वगैरह नहीं है ना। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पूरी रात भर, अभी 3 पहर की पूजा रात भर में होती है और रात्रि का जागरण भी करना रहता है। तो भाई आपका मुँह ना सूखे, आपको तरोताज़गी की यहाँ पर बनी रहे आपके मुँह में, इस वजह से। ठीक है, रात्रि जागरण करने की वजह से आप पहले पहर की पूजा के बाद यहाँ पर चाय पानी वगैरह पी सकते हो, उसमें आपका व्रत नहीं टूटेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में इस व्रत का जो पारण किया जाता है वो अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी सुबह 7 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं, दुख और परेशानी दूर होगी। ये उपाय जिस माता बहन ने हरतालिका तीज का व्रत रखा है वह भी कर सकती हैं और जिन्हें नहीं रखा है वह भी कर सकती हैं, सभी को इसका फल मिलेगा। ठीक है, इस उपाय में क्या करना है आप लोगों को कि देखो इस दिन क्या होता है, रात्रि में एक मिट्टी का शिवलिंग या बालू रेत का शिवलिंग बनाया जाता है। उस शिवलिंग के ऊपर मतलब शिव जी की 5 पेटियों के रूप में एक फुलेरा बांधा जाता है, जिसमें 5 लड़ियाँ बांधी जाती हैं फूल और पत्तियों की, है ना। तो भाई आपको मात्र रात्रि की जो पूजन आप लोग करोगे, पूरी रात भर का समय रहेगा आपके पास, 4 पहर की पूजा का समय रहेगा। इस समय के बीच में आपको ऐसे 5 स्थान देखने हैं जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही है, चाहे मंदिर हो चाहे किसी का घर हो, है ना, जहाँ पर फुलेरा बंधा हुआ हो। तो आपको क्या करना है कि मात्र इस दिन 5 अलग अलग जगहों पर जाकर फुलेरा के दर्शन करके आना है। और जब फुलेरा के दर्शन करो तो अपनी मनोकामना वहीं पर बोल दिया करो। एक ही मनोकामना बोलना है 5 जगहों पर जहाँ जहाँ भी आप फुलेरा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जा रहे हो। इस दिन मात्र फुलेरा के दर्शन करके अपनी मनोकामना जो आप बोल देते हो ना, वह आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। ठीक है, पर 5 अलग अलग जगहों के आपको फुलेरा के दर्शन करने हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपकी जब पहले पहर की पूजा हो जाए तो इसके बाद आप आस पड़ोस में जो है मतलब सभी के जहाँ जहाँ पर पूजन हो रही है वहाँ पर घूमने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस दिन 5 जगह के जो है फुलेरा के दर्शन किए जाते हैं, जिसका हमें बहुत ही बड़ा और विशेष फल मिलता है। तो ये हो गया एक पहला उपाय। इसके बाद में आपको इस दिन अगर हो सके तो मंदिरों में जाकर जो है फुलेरा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर इस दिन जो शिव जी की मतलब मंदिर में शिवलिंग स्थापना रहती है, पहले से स्थापित रहती है, अगर उस शिवलिंग के ऊपर आप इस दिन जो है मतलब अपना फुलेरा बांध कर आते हो, अपने हाथों से बनाया हुआ या बाजार से ख़रीदा हुआ, तो इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन हो सके तो अपने हाथ से बनाया हुआ या अपने से ख़रीदा हुआ फुलेरा मंदिर में जाकर ज़रूर लगा कर आना शिव जी के ऊपर, वो बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी सारी दुख और परेशानी को दूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और ऐसा विशेष उपाय है, जिस उपाय को अगर आप करते हो ना इस दिन, तो विश्वास मानना आपको कुछ दिक्कत परेशानी कभी होने ही नहीं वाली। इस उपाय में आपको मात्र 5 वृक्ष की पत्तियां चाहिए। कितनी? 5 वृक्ष की पत्तियां। वृक्षों में कोई भी आ सकता है और पत्ती भी आ सकती है। जैसे कि आप लोग सबसे पहले ले लो बेलपत्र, जो कि शिव जी को सबसे प्रिय है। शमी पत्र ले लो, है ना। सफ़ेद फूल की एक पत्ती ले लो, गुलाब की फूल की एक पत्ती ले लो, है ना।
इसके अलावा आप लोग चाहो तो आम का एक पत्ता ले सकते हो, भी का एक पत्ता ले सकते हो, है ना। कनेर के फूल जो होते हैं उसका एक पत्ता ले सकते हो, है ना। एक पत्ती या पत्ता कोई भी ले सकते हो। तो 5 आपको अलग अलग तरह के पत्ते लेने हैं, या पत्ती कोई भी जो आपको मिल जाए। 5 अलग अलग तरह की पत्तियाँ लेकर आपको इस दिन क्या करना है कि सुबह या शाम के समय जब भी आपको समय मिले शिव जी के मंदिर जाकर 5 पत्तियों को एक साथ जमा कर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और अपनी मनोकामना बोल देना चाहिए, ठीक है। ये चाहो तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हो, चाहो तो आप जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन कर रहे हो वहाँ पर ये शिवलिंग के ऊपर भी आप लोग ये वाला जो उपाय है ये कर सकते हो, है ना। इस दिन कहा जाता है कि 5 वृक्षों की पत्तियां चढ़ाने से भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 5 वृक्षों की कोई भी पत्तियां ले सकते हो, कोई इसमें रुकावट नहीं है। वृक्ष की पत्तियां ना मिले तो 5 अलग अलग तरह के फूल, जैसे सफ़ेद फूल, कनेर का फूल, यहाँ पर गेंदा का फूल, है ना, गुलाब का फूल, इसी तरीके से 5 अलग अलग तरह के फूल आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। गुड़हल का फूल हो गया, है ना। 5 अलग अलग तरह के फूल भी आप लोग यहाँ पर शिव जी पर चढ़ा सकते हो अगर पत्ती ना चढ़ाना चाहो तो, है ना। तो ये 2 विशेष उपाय हैं जो कि हरतालिका तीज व्रत के हैं। आप पूरे दिन भर में इन उपायों को कभी भी यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे आपने हरतालिका तीज का व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, है ना। इसके बाद में दोस्तों ये एक ऐसा व्रत होता है, इस व्रत का कभी उद्यापन नहीं किया जाता है। हाँ, आपकी जैसे शरीर की अब क्षमता नहीं है तो आप इस व्रत में जैसे पानी पीकर व्रत रख लो, फलाहार खा के व्रत रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर व्रत छोड़ा नहीं जाता है, व्रत लगातार आप लोग किया जाता है। हाँ, अपने मन से एक उद्यापन ज़रूर कर दो, पर व्रत को नॉर्मली आप लोग रखते रहो जैसे और व्रतों को रखते हो ना। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता, इस व्रत का फल आप लोगों को हमेशा मिलता रहता है। हरतालिका तीज का ये व्रत किस किस माता बहन ने रखा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये जो व्रत हरतालिका तीज का व्रत माताएं बहनें रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, और इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, है ना। और इस व्रत को कुंवारी लड़कियां अच्छा वर और घर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। तो जो भी इस व्रत को धारण कर रही हैं, रखने वाली हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पूरी इस हरतालिका तीज के व्रत में आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ प्रश्न मन में हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ जगहों पर हरतालिका तीज की व्रत की जो पूजन विधि होती है वो लोग घर पे ही करते हैं, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से जो है हरतालिका तीज की पूजा होती है ना। तो ज़्यादातर जगहों पर रात्रि में 4 पहर की पूजा होती है, रात्रि जागरण का इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। तो भाई आप सभी लोगों को वापस से हरतालिका तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको कोई भी परेशानी हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।